नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पर आधारित, उसी को बेस बना करके लिखा गया राम स्वरूप चतुर्वेदी द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, जो शुक्ल जी के इतिहास का ही एक प्रकार से देखा जाए उसी को आधार बना करके ये लिखा गया है। ज़्यादा उसमें कुछ परिवर्तन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें इन्होंने अलग किया है। ठीक है, कुछ अलग ढंग से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए हम लोग देर न करते स्टार्ट करते हैं। ये पांचवा भाग है, ये पांचवा वीडियो है, आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आधुनिक आर्य भाषा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे आधुनिक, ये हम लोग आदिकाल में देख रहे हैं ना। ऊपर देखिए लिखा हुआ आदिकाल वीरगाथा की केंद्रीय स्थिति। तो इसमें हम देखें कि आधुनिक आर्य भाषा के रूप में हिंदी काव्य भाषा का विकास कब से माना जाए। कह रहे हैं कि ये कब से माना जाए कि हिंदी काव्य भाषा का विकास यहां से स्टार्ट हुआ है या यहां से स्टार्ट हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ है। कह रहे हैं आधुनिक आर्य भाषा के रूप में हिंदी काव्य भाषा का विकास कब से माना जाए, इसके लिए प्रधान कसौटी हमने परसर्गों के उदय की प्रस्तावित की है। कह रहे हैं कि इसके लिए मैंने ये बताया कि जहां से हिंदी में परसर्ग लगना शुरू हो गया, जैसे का, के, की, ना, ने, नी, में, से, के द्वारा, के लिए, ये सब परसर्ग है। तो कह रहे हैं कि इन परसर्गों का जहां से प्रयोग दिखाई दे रहा है काव्य में, वहीं से मान लेना चाहिए कि आधुनिक आर्य भाषा हिंदी काव्य के रूप में स्टार्ट हो चुकी है। फिर कह रहे हैं कि इस आधार पर पूर्व में सिद्धों और पश्चिम में जैन कवियों की रचनाएं अधिकांशतः अपभ्रंश की स्थिति ही सूचित करती है। अगर इस आधार पर देखें तो पूर्व भारत के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों का और पश्चिमी में जैन कवियों की जो रचनाएं हैं वो अधिकांश अपभ्रंश की स्थिति को ही सूचित करती दिखाई देती है। कौन कौन, यानी सिद्धों और जैनों को कह रहे हैं कि वो अधिकांशतः अपभ्रंश की स्थिति ही सूचित करती हैं। कह रहे हैं परसर्गों का जो रूप है नाथों की वाणियों में दिखाई देने लगता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि परसर्गों का जो रूप है वो नाथों की वाणियों में दिखाई देने लगता है, और उसके लिए एक पंक्ति उन्होंने दिया है। वो पंक्ति है कि पिंड तय ब्रह्मांड ब्राह्मण मनवा नय कहाँ शु नगरी में कली में हमको। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो आपको ये परसर्ग दिखाई दे रहा है, कह रहे हैं कि आपको ये जो परसर्ग दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मुझको कलर चेंज करना है। कह रहे हैं कि ये जो परसर्ग है जैसे तय या फिर नय या फिर सु या फिर मैं तय का मतलब कि पिंड से या पिंड से, मनवा ने ने है, नय ने, सु यानी से, नगरी यानी में, नगर में कली में, और हमको, ये सब प्रसर्ग शब्द है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जहां से प्रसर्ग स्टार्ट होता है वहीं से हिंदी का आरंभ मानना चाहिए। इन वाणियों का समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अब कह रहे हैं कि इन बात वाणियों की जो समय दिया गया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि 1000 ईस्वी के आसपास स्थित किया है।
वो कहते हैं कि इसका आरंभ जो है 1000 ईस्वी के आसपास होता है और 1400 ईस्वी के लगभग पूर्वी क्षेत्र में विद्यापति का रचना काल माना गया है। और 1400 के आसपास जो है पूर्वी क्षेत्र में एक कवि हुए विद्यापति, ठीक है। तो विद्यापति का रचना काल वहां तक माना गया है। यहां भी कवि की सामासिक शैली के बावजूद परसर्ग मिलते हैं, जैसे ता, ते, ता, के, कपट, के, व्यवहार, आन का, सोचने का, सोपलह। इस तरीके से इसमें ते, के, का, के ये सब शब्द मिलते हैं, परसर्ग मिलते हैं। रासो काव्य जिसे रामचंद्र शुक्ल आदि काल के केंद्र में रखते हैं, आदि आदि काल के केंद्र में शुक्ल जी ने जिस रासो काव्य को रखते हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि अधिकतर पश्चिम में रचा गया है। वो रासो काव्य देखा जाए तो अधिकतर पश्चिम में लिखा गया है, पूर्वी में नहीं लिखा गया है। फिर कह रहे हैं कि इनमें इनमें से दो प्रधान काव्यों, कह रहे हैं कि इनमें से, इन रासो काव्यों में से दो प्रधान काव्यों की अगर हम बात करें, जैसे पृथ्वीराज रासो और विशलदेव रासो, कह रहे हैं इनका रचना काल 1350 के आसपास है। इनका जो रचना काल है वो 1350 के आसपास है। इनमें परसर्गों का रूप बराबर देखा जा सकता है। कह रहे हैं कि इनमें परसर्गों का रूप बराबर देखा जा सकता है। इसमें प्रयोग खुल करके हुआ है, किसका? परसर्गों का। पर अनेक स्थल ऐसे हैं जहां विभक्तियां समाप्त हो चुकी हैं। कह रहे हैं कि पर अनेक स्थल ऐसे हैं जहां पर विभक्तियां क्या है? समाप्त है, नहीं दिखाई दे रहे हैं। किंतु परसर्ग अभी उभरे नहीं है, किंतु परसर्ग अभी उभरे भी नहीं है। मतलब कहीं कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहां पे परसर्ग भी नहीं है और विभक्ति, संस्कृत में जो विभक्ति लगती थी उस टाइप की जो विभक्तियां हैं वो समाप्त भी हो चुकी है और परसर्ग अभी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। ऐसी भी स्थिति इन दोनों रचनाओं में मिलता है, लेकिन कहीं कहीं, लेकिन ज्यादातर जो है परसर्गों का रूप बराबर इसमें मिलता गया है। कह रहे हैं यह भाषा की वयः संधि है, यह भाषा की वयस संधि है, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। यह भाषा की क्या है? वयस संधि है। ऐसी स्थिति में बहुत बार परसर्गों के अभाव में व्याख्याकार संपादक को अर्थ निकालने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तब वह अर्थ की दूहरी संभावना का उल्लेख कर देता है और ऐसी स्थिति में अर्थ का अनर्थ होने लगता है, यानी दोहरा अर्थ निकलने लगता है दो टाइप से। कह रहे हैं कि सामान्यतः संदर्भ के अनुसार अर्थ अस्पष्ट हो जाता है। परसर्गों के बिना भाषा कैसे चलती है, इसका एक रोचक और भावपूर्ण प्रसंग जयचंद के द्वारा आयोजित नृत्य संगीत समारोह के चित्रण में मिलता है। जैसे कि जमनी कपट उच्च महिल मुख जनु अशरद अंब शशि कोर, ये जयचंद के द्वारा आयोजित एक नृत्य संगीत है। पृथ्वीराज रासो की ये पंक्ति है। तो कह रहे हैं कि आयोजित नृत्य संगीत समारोह के चित्रण में एक पंक्ति मिलती है कि जमनी कपट उच्च महिल मुख जनु शरद अंब शशिकोर। तो ध्यान रखेंगे ये पंक्ति कहां से ली गई है? पृथ्वीराज रासो के, पृथ्वीराज रासो से। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो के व्याख्याकार माता प्रसाद गुप्त ने अर्थ दिया। अब माता प्रसाद गुप्त जो पृथ्वीराज रासो के व्याख्याकार हैं, उसका उन्होंने व्याख्या किया था। तो उन्होंने इसका अर्थ प्रस्तुत किया। क्या अर्थ देते हैं? वो कहते हैं कि इस पंक्ति का अर्थ है कि यवनिकाओं के कपड़ों में महिलाओं के उत्तम मुख मानो शरद के अब्र में शशि की कोरे हों। यहां स्पष्ट ही कपट और अंब के बाद अधिकरण और शशि के बाद संबंध के परसर्ग की या परसर्ग अनुपस्थित हैं, यानी यहां पर परसर्ग क्या है? अनुपस्थित हैं, ठीक है।
जैसे कपट यानी कपड़ों में, तो कपट में गायब है। ठीक है। अम्ब, अम्ब के बाद अधिकरण, अधिकरण यानी पर जो लगना चाहिए, ठीक है, वो गायब है, या में जो है वो गायब होना चाहिए। शशि के बाद, ठीक है, शशि के बाद, एक मिनट, हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे विशल देव रासो। विशल देव रासो कह रहे हैं कि इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि बात करें विशल देव रासो में, परसर्ग रूप की गौरी का नंदन, देखिए प्रसर्ग रूप दिखाई दे रहा है, यहां का दिखाई दिया, फंदा का, फंदा पाट का, बरस बराही की, बरस बारह की, अच्छा 12 की, काड़ी, जमाई, नू, नू भी यहां पर सर्ग है, ठीक है, या ने कह लीजिए, नू का अर्थ ने से हो जाएगा, तीड़ से, सु से हो जाएगा यहां पर, मतलब है परसर्ग, भले उस समय बोलने का है, आज भी बोला जाता है, से को कहीं कहीं सु भी बोल दिया जाता है। हिमालयी, मही मने में, गिलऊ, परदल को, तो यहां जो है आपको दिखाई दे रहा है परसर्ग। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो पृथ्वीराज रासो से कुछ उदाहरण इस प्रकार है कि जैसे कदली का पान, क का मतलब का, कदली का पान या कदली की पान, जो भी कह सकते हैं। भुवन, भूदंड ते सरोह साधई, तिनके, तो यहाँ पे आप प्रसर्ग देख रहे हैं, और रामस्वरूप चतुर्वेदी का कहना है कि इन्हीं प्रसर्गों की वजह से जो है हम ये कह सकते हैं कि हिंदी का जो आरंभ है इन्हीं रचनाओं से यानी रासों से ही मानना चाहिए। ठीक है। तो कह रहे हैं शबद रवि के रथ अंग सौ, चंदन लावई, बाह शान, पुरासान की, मनमयी भई जियन पर रूठऊ। इस प्रसंग में माता प्रसाद गुप्त ने अपने संस्करण की भूमिका में पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में नामवर सिंह का मंतव्य इस प्रकार प्रस्तुत किया। नामवर सिंह की बात को वो प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि प्रसर्गों की दृष्टि से रासो अपभ्रंश तथा अवहट दोनों की अपेक्षा समृद्ध है। कह रहे हैं कि प्रसर्गों की दृष्टि से देखा जाए तो जो रासो ग्रंथ है वो अपभ्रंश और अवहट दोनों से, दोनों की अपेक्षा समृद्ध है, प्रबल है। कर्तृकरण प्रसर्ग ने अथवा ने को छोड़कर प्रायः शेष सभी प्रसर्ग किसी न किसी रूप में यहां मिलते हैं। कह रहे हैं कि इस प्रकार यहां आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में हिंदी के विकास की भाषिक प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पन्न हो जाती है, मतलब निकल जाती है, उत्पन्न हो जाती है या दिखाई देने लगती है। संस्कृत की तुलना में हिंदी एक सरल विश्लिष्ट भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। विश्लिष्ट भाषा, ध्यान रखेंगे, संस्कृत की तुलना में हिंदी विश्लिष्ट भाषा है, तो प्रश्न बन सकता है। तो कह रहे हैं कि संस्कृत की तुलना में हिंदी एक सरल और विश्लिष्ट भाषा के रूप में हमारे सामने आती है। कहां पर आती है? रासो ग्रंथों में दिखाई देती है। कह रहे हैं कि आदिकाल की विचारणीय सामग्री के रूप में एक महत्वपूर्ण तत्व है अमीर खुसरो के हिंदी कृतित्व का, पर यह सामग्री भाषा और संवेदना की दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, पाठ की प्रामाणिकता की दृष्टि से उतनी ही संदिग्ध है। कह रहे हैं कि ये जो सामग्री है आदिकाल पर बिछाड़ी सामग्री के रूप में एक महत्वपूर्ण तत्व है अमीर खुसरो के हिंदी कृतित्व, यानी अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई रचनाएं। कह रहे हैं कि पर अमीर खुसरो के द्वारा जो लिखी गई रचनाएं हैं
कह रहे हैं कि पर यह सामग्री भाषा और संवेदना की दृष्टि से जितनी ही महत्वपूर्ण है, पाठ की प्रामाणिकता की दृष्टि से उतनी ही संदिग्ध हो जाती है। कैसे भाई? तो कह रहे हैं कि पटियाली जिला एटा, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, में 1253 ईस्वी में जन्म अमीर खुसरो का हुआ था। तो ये याद रखेंगे, पटियाला जिला नहीं, पटियाली में, पटियाली गांव समझ लीजिए, जिला एटा। कह रहे एटा जिला के पटियाली में 1253 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। तो कह रहे हैं कि अमीर खुसरो ने शिष्ट काव्य रचना फारसी में की, जो अपने प्रमाणिक रूप में सुलभ है, वो प्रमाणिक रूप में उपलब्ध है। कह रहे हैं कि जो शिष्ट काव्य रचना उन्होंने की है वो फारसी में की है, और जो प्रमाणिक रूप में क्या है, उपलब्ध है, सुलभ है। तब नवोदित हिंदवी में लोक शैली की रचना है, इसलिए उसका कोई व्यवस्थित और स्थिर रूप प्राप्त नहीं होता। कह रहे हैं कि और लोक शैली में जो है इनका जो रचना है, जो हिंदवी में लिखे हैं, उसका जो है कोई व्यवस्थित और स्थिर रूप नहीं मिलता, इसीलिए संदिग्ध हो जा रही है। संदिग्ध का मतलब ही होता है कि संदेह के घेरे में आ जाना कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। कह रहे हैं कि खुसरो के समय उत्तर भारत में संगीत की भाषा ब्रज थी। उत्तर भारत में देखा जाए, जब खुसरो का समय था, जिस समय खुसरो थे, तो उत्तर भारत में संगीत की भाषा ब्रज थी। उस समय संगीत जो है ब्रज भाषा में चलती थी, प्रचलित थी। सो उन्होंने ब्रज भाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की, इसीलिए उन्होंने ब्रज भाषा और कव्वालियों की रचना जो है, गीतों और कव्वालियों की रचना जो है ब्रज भाषा में की, क्योंकि उस समय ब्रज भाषा ही संगीत की भाषा रही, जो संगीत परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित है और सुरक्षित है। दिल्ली मेरठ की चलती खड़ी बोली में उन्होंने लोक रंजन के लिए कुछ दोहे और मुकरिया लिखे। कह रहे हैं कि दिल्ली और मेरठ में खड़ी बोली चलती थी, वो लोगों के मनोरंजन के लिए होते थे, तो उसमें उन्होंने कुछ दोहे और मुकरियां लिखी है। ठीक है, कुछ दोहे और मुकरिया लिखी है। आगे कहते हैं कि और पहेलियां कहीं जो मौखिक रूप में लोक रुचि के अनुसार बदलती घटती बढ़ती चली आई है। कह रहे हैं कि और जो भी पहेलियां भी लिखी हैं, जैसे मुकरियां हो गई, ये बता रहे हैं कि ऊपर जैसे दोहे और मुकरियां और पहेलियां जो भी लिखी गई वो मौखिक रूप में लोक रुचि के अनुसार, जैसे लोगों का मन किया, उनको जैसी रुचि आई, जैसे इंटरेस्ट आया, वैसे उसको बदल दिए। ठीक है, तो बदलती घटती बढ़ती चली आई। पर जो शिष्ट काव्य की रचना, जो ऐसी रचना जो बदले ना, ठीक है, जो शिष्ट काव्य की रचना उन्होंने दरबार की भाषा फारसी में ही किए हैं, दरबारी भाषा में ही किए हैं, यानी फारसी में उन्होंने शिष्ट रचना की है, उसको लिख दिए हैं, उसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ, वो नहीं बदला। ठीक है, बाकी कहावत और गीत ये सब जो है परिवर्तित हो गई, बदल गई, उसमें लोग अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसमें परिवर्तन कर दिया, हेर फेर कर दिया। कह रहे हैं कि जिससे कई राज्य कालों में वे बराबर जुड़े रहें और यह साहित्य पूरे व्यवस्थित रूप में सुरक्षित और संरक्षित है, आज भी है। यूं खड़ी बोली क्षेत्र में उस समय क्या घटित हो रहा था, इस जिज्ञासा का एक संक्षिप्त उत्तर खुसरो के इस बहुरूपी कृतित्व में मिल जाता है। क्या है? कह रहे हैं कि खुसरो के कृतित्व से एक और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होता है कि हिंदी का चरित्र एकदम आरंभ से ही असांप्रदायिक रहा। वह सामासिक संस्कृति की सच्ची रचना है। हिंदू मुसलमानों का जहां सीधा द्वंद्व हिंदी कवि ने चित्रित किया है, वहां भी वह वीरों का युद्ध है। किसी एक पक्ष के प्रति घृणा या द्वेष उत्पन्न करने का प्रसंग नहीं है, चाहे वो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो हो या कि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया
पद्मावत है। ये कह रहे हैं कि जैसे आज संप्रदाय की दृष्टि से हम हिंदी और उर्दू या किसी भी भाषा को देखते हैं, ऐसा वहाँ नहीं रहा। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो उर्दू लिख रहे हों, चाहे वो हिंदी लिख रहे हों, सांप्रदायिकता नहीं थी, यानी असांप्रदायिक था उस समय ये चीजें। ठीक है, यानी किसी भी भाषा को लेकर के ये नहीं देखा जाता था कि ये जो है ये मुस्लिमों का है या फिर ये हिंदुओं का है। यदि अब जो है हम उर्दू को हिंदू मुस्लिमों का मान लेते हैं तो ये सांप्रदायिक अब हो गया, ऐसा विचार वहां नहीं रहा। खुसरो के यहाँ तो साहित्य और संगीत की जरूरतें एक दूसरे में घुल मिल गई हैं। कह रहे हैं खुसरो के यहाँ जो साहित्य और संगीत दोनों की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं एक दूसरे में एकदम घुल मिल गई है। अरस्तु ने संगीत को समाज के लिए उपादेय माना है। अरस्तु संगीत को समाज के लिए उपादेय माना है क्योंकि वह धार्मिक उत्तेजनाओं को शमित करता है। वो धार्मिक उत्तेजनाओं को क्या कर देता है, निष्क्रिय करता है, शमित करता है। और कविता को वह वांछनीय मानता है, और कविता को वांछनीय मानता है क्योंकि उसकी सृष्टि में कविता वासनाओं को परिष्कृत करती है। खुसरो ने दोनों को मिला दिया, और खुसरो ने दोनों को मिला दिया, साहित्य को और संगीत को एक साथ मिला दिया खुसरो ने। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पंक्ति मोस्ट हो जाती है कि खुसरो ने साहित्य और संगीत दोनों को मिला दिया, और इसीलिए हिंदू और तुर्क को यह दृष्टि मतलब हिंदू और तुर्क को भी उसी दृष्टि से उनको भी मिला दिया। यह दृष्टि हिंदी की सिद्धोनाथों से आरंभ अद्वैत रहस्य परंपरा से सीधे जुड़ी हुई है। रासो या रासव काव्य मूलतः रस कथाएं हैं। ध्यान रखेंगे, रासो और रासव काव्य मूलतः क्या है, तो रस कथाएं हैं। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि रासो क्या है, तो कह रहे हैं कि रासो या रासव जो काव्य है वो मूल रूप में देखा जाए तो रस कथाएं हैं। वीर या किसी अन्य एक रस से अनिवार्यतः संबंध इसका नहीं है। कह रहे हैं कि रासो का मतलब किसी एक रस से नहीं है, ये रस कथाएं हैं, इसमें सारे रस हैं। इसको केवल एक विशेष रस से इसको न देखा जाए कि इसमें वीर रस है या श्रृंगार रस है या हास्य रस है, कोई एक नहीं, ये रस कथाएं हैं, इनका मतलब है। फिर कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासव की समापन में चंद जी कहते हैं, यानी चंद्रबरदाई कहते हैं कि रासव असंभु नवरस सरस छंद चंद की अमीय सम। देखिए, नवरस यानी नौ रसों की बात कर रहे हैं, सरस छंद की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं चंद्रबरदाई कहते हैं कि इसमें नौ रस शामिल है। श्रृंगार वीर करुणा विभत्स भय अद्भुत संत सम। देखिए, जैसे श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, विभत्स रस, भय रस, अद्भुत रस, ये सब तो दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे फिर मैं दिखा रहा हूँ, वो ये कौन कहा है, ये चंद्रबरदाई अपनी पंक्ति में लिख रहे हैं कि यहाँ पे श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, विभत्स रस, विभत्स लिखा गया, विभत्स रस, भय रस यानी भयानक रस, अद्भुत रस, ठीक है, संत शांत रस, इस तरीके से सबको बता रहे हैं। ठीक है, यानी सभी रसों को। आगे कह रहे हैं कि रासव की इन एकदम अंतिम पंक्तियों में कवि ने अपने कृतित्व को केवल नवरस कहकर संतोष नहीं कर लिया है। कह रहे हैं खाली नवरस ही नहीं कहा है, बल्कि अलग अलग वरन सभी प्रमुख रसों का अलग अलग नाम लेकर के उल्लेख भी किया है। खाली नौ रस कह करके संतोष नहीं किया कि इसमें मैंने नौ रस है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि नामों का उल्लेख भी किया है, जैसे कि मैंने पंक्ति में दिखा दिया। यह वस्तुतः रासव की व्याख्या है, यह रासो की व्याख्या है। अगर पूछा जाए कि रासो की व्याख्या क्या है, तो रासो की व्याख्या पृथ्वीराज रासो के अंतिम पंक्ति में चंद्रबरदाई ने दिया हुआ है। रासो एक रस कथाएं हैं। रासो या रासव शब्द का तरह तरह से अर्थ करते समय यह चंद द्वारा सांकेतिक अर्थ ही सहज सामने आता है। वीरगाथा नामकरण के गाथा शब्द में रासव के इस रस कथा पक्ष का संवेदनात्मक स्तर पर सीधा संबंध जुड़ जाता है। अब कह रहे हैं कि रसऊ का सीधा संबंध गाथा से जुड़ जाता है।
उस समय प्रचलित कोरे चरित काव्यों अथवा ऐतिहासिक वृत्तों से ऐसी रचनाओं का अलगाव दिखाने के लिए उन्हें रासो अथवा रासऊ कहा गया होगा। ये बता रहे हैं कि रासो क्यों कहा गया होगा। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो। कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो की अगर हम बात करें तो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। मनुष्य जीवन के संपूर्ण और समग्र चित्रण को कवि ने जैसे अपने रचना विधान में प्राथमिकता दी है, इसका स्पष्ट उल्लेख जैसा संकेत किया गया है, काव्य के अंत में एक रचनात्मक तोष की भावना के साथ उसने किया है। राहुल संकृत्यान ने हिंदी काव्यधारा की भूमिका में 8वीं शताब्दी के स्वयंभू को हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना है। ध्यान रखेंगे, राहुल संकृत्यान ने जो हिंदी काव्यधारा लिखा है उसकी भूमिका में वो बताते हैं कि स्वयंभू हिंदी का सबसे बड़ा कवि है। स्वयंभू जो है 8वीं सदी के जो स्वयंभू हैं वो हिंदी के सबसे बड़े कवि हैं। हमारे इसी युग में नई हिंदी कविता के 5 युग जैसे सिद्ध सामंत युग, सूफी युग, भक्त युग, दरबारी युग, नवजागरण युग के जितने कवियों को हमने यहाँ संग्रहित किया है उनमें यह निसंकोच कहा जा सकता है कि शंभू सबसे बड़ा कवि था, सबसे बड़ा कवि था। बात समझ में आ रहा? ये किसने कहा है? ये राहुल संकृत्यान ने कहा है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि राहुल की इस प्रशंसा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखते समय उन्होंने कहा कि कुछ संदिग्ध भाव की मुद्रा से उद्धृत किया है। यहाँ प्रश्न यह नहीं कि शंभू इतना बड़ा कवि या महाकाव्यकार था या नहीं था। इस प्रश्न यह है, कहने कि इसका प्रश्न नहीं है, बल्कि प्रश्न यह है कि उसे हिंदी का रचनाकार माना जाए कि अपभ्रंश का रचनाकार माना जाए। कह रहे हैं कि यहाँ यह प्रश्न नहीं है कि शंभू बड़ा कवि या महाकाव्यकार था या नहीं था, ये बड़ा प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो ये है कि उसे हिंदी का रचनाकार माना जाए या अपभ्रंश का रचनाकार माना जाए। कह रहे हैं कि प्रसर्गों के उदय की जो एक छोटी कसौटी हमने हिंदी की पहचान के लिए रखी है, अगर उस दृष्टि से अगर इनकी रचनाओं को पहचान किया जाए तो उस पर शंभू की जो भाषा है, जो शंभू की जो भाषा है, शंभू की जो काव्य भाषा अपभ्रंश ठहरती है। कह रहे हैं कि उस कसौटी पर अगर कसे प्रसर्गों को ध्यान में रखते हुए शंभू की जो काव्य भाषा है उस पर विचार करें तो वो अपभ्रंश ठहरती है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रसर्ग नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। वो कहते हैं कि अपभ्रंश ठहरती है, हिंदी नहीं। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर अगर देखा जाए कहीं दिखाई देता है तो पृथ्वीराज रासो में निखर कर आया है। यानी सबसे पहले अगर कहीं हिंदी का मनमोहक रूप या चित्रण कहीं भी दिखाई देता है तो पहली बार वो पृथ्वीराज रासो में दिखाई देता है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं। कह रहे हैं कि काव्य प्रक्रिया यहां पूरी तरह निष्पन्न हुई। कह रहे हैं कि काव्य प्रक्रिया यहां पर पूरी तरीके से निष्पन्न हुई, मतलब निकल गई हिंदी भाषा में। आरंभिक रचना होते हुए भी उसके पक्ष में किसी तरह की सफाई की अपेक्षा नहीं है। और कह रहे हैं कि आरंभिक रचना होते हुए भी उसके पक्ष में किसी तरह की सफाई देने की अपेक्षा वो नहीं रखता है, वो बिल्कुल क्लियर है। फिर कह रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो का विधान ऐसा है कि ठीक व्यास और वाल्मीकि की तरह चंद बिरदिया अपने प्रबंध का रचयिता भी है और उसका एक चरित्र भी। एलियट ने आधुनिक काल में भोक्ता और रचयिता के अलगाव को एक शर्त माना है। रचना की श्रेष्ठता के लिए
पर भारतीय परंपरा के ये तीनों महाकवि सजग रूप से अपने को भोक्ता और रचयिता की संपृक्त भूमिका में रखते हैं। क्या यह भी भारतीय मानस की उस द्वैत और अद्वैत की प्रक्रिया या प्रतिक्रिया का अत्यंत सूक्ष्म उदाहरण नहीं है, जिसकी ओर इस अध्ययन के एकदम आरंभ में संकेत किया गया है, शुरू में किया गया है? किसका किया गया है? अद्वैत का। द्वैत या अद्वैत की क्रिया प्रतिक्रिया, विद्रोह। फिर कह यहां तथ्य के स्तर पर यह जानना महत्वपूर्ण नहीं कि व्यास, वाल्मीकि और चंद्रबरदाई अपने द्वारा वर्णित घटनाक्रम के समकालीन थे या नहीं, या कि वे सचमुच में कौन थे। महत्वपूर्ण ये है कि रचना विधान में वे कवि और कथा चरित्र के संपृक्त भूमिका में उतरते हैं और आमने सामने के समानांतर दर्पण की तरह अर्थ की अंतहीन छवियां उपजाते हैं। महत्वपूर्ण ये चीजें हैं। भोक्ता और रचयिता के अंतर्भाव में वे दृष्टा हो जाते हैं। बहुत कुछ इसी रूप में महाकाव्य की निष्पत्ति होती है। सुखांत और दुखांत की विलक्षण संधि रेखा पर कह रहे हैं कि सुखांत और दुखांत की विलक्षण संधि रेखा पर ही जो है महाकाव्य की निष्पत्ति होती है। नेत्र विहीन पृथ्वीराज के शब्द भेदी बाण से गोरी की मृत्यु होती है। मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, चूंकि उसमें दिखाया गया। और साथ ही पृथ्वीराज के जीवन का भी अंत हो जाता है। तो दुख और सुख के इस द्वंद्व को जो लेखक जितने बड़े पैमाने पर उठाता है, वह जीवन को उतनी ही समग्रता में अंकित कर पाता है। समग्रता का एहसास सूची क्रम के विस्तार में वैसा नहीं होता जितना सांकेतिक चुनाव या उससे भी अधिक द्वंद्वों के समाहार अथवा विरुद्धों के सामंजस्य में होता है। ये दोनों बातें विरोध की हो जा रही, तो दोनों विरोधों का सामंजस्य यहां पर है। कह रहे हैं कि द्वंद्व की इस विराट परिकल्पना में पूरी रचना का विधान बनता है और वहां रचनाकार अपने चरित्र को, व्यापक नियति को स्वयं संवारता है। उसकी सृष्टि तभी पूर्ण होगी जब वह हर क्रिया की सही प्रतिक्रिया दिखा सकेगा और हर कर्म को उसके फल से जोड़ सकेगा। पुराने बड़े काव्य रूपों, महाकाव्यों और नाटकों का विधान पूर्व और पश्चिम दोनों ही परंपराओं में इसी आधार पर विकसित होता है। कह रहे हैं कि जो महाकाव्य लिखे जाते हैं, जो भी रचनाएं लिखे जाते हैं, वो जो है इसी आधार पर लिखे जाते हैं। आगे कहते हैं कि स्थापत्य में मेहराब जैसे दो कमजोर टुकड़ों के एक दूसरे को सहारने से बनती है। बड़ी और भव्य रचना में भी कभी दो टुकड़ों को, आप उन्हें क्रिया प्रतिक्रिया कहें, कर्म और फल कहें, इसी प्रकार वो उसे साधता है। चाहे आप उसे क्रिया प्रतिक्रिया कहें, चाहे कर्म फल कहें, कभी जो है इन दोनों टुकड़ों को साधता है। पृथ्वीराज रासो में इस विधान को कई जगह अपनाया गया है। काव्य के एकदम आरंभ में कैमास वध का अपेक्षया विस्तृत प्रसंग आता है। पृथ्वीराज रासो में ये पूछा जाता है कैमास वध किस रचना में या किस रचना का हिस्सा है या अंग है, तो पृथ्वीराज रासो का। फिर कह रहा है कि कथा के स्तर पर जिसकी उपयुक्तता तब कुछ बहुत समझ में नहीं आती, यानी आरंभ में दिया है लेकिन ज्यादा समझ में नहीं आती। इस अंश की प्रासंगिकता खुलती है काव्य के एकदम अंत में, लेकिन इसका जो प्रासंगिकता, इसका कहाँ स्पष्ट होता है, कहाँ खुल करके सामने आता है? काव्य के अंत में। कैमास मंत्री के कामांध हो जाने के कारण, काम में अंध हो जाने के कारण पृथ्वीराज ने उसका वध किया था। कैमास वध
तो कैमास मंत्री था, कैमास का वध पृथ्वीराज ने क्यों किया? तो वो काम में अंध हो गया था, अंधा हो गया था, ठीक है, इसलिए उसका वध किया गया। पर स्वयं पृथ्वीराज इस दोष से मुक्त न रह पाया। पर स्वयं खुद पृथ्वीराज पृथ्वीराज जो हैं, जिसके लिए उस कैमास का वध किए थे, वही काम तो पृथ्वीराज भी किए। लिख रहे हैं ना रामस्वरूप चतुर्वेदी की, कह रहे हैं कि उसी दोष से पृथ्वीराज स्वयं मुक्त नहीं रह पाए, वो भी वही काम किए, वो भी काम में अंध हो गए। कैसे? कह रहे हैं कि वह रानी संयोगिता के प्रेम में जैसे अंधा हो गया, वो भी तो हो गए और हो करके पूरे राज्य का विनाश कराए। उन्होंने भला बुरा कुछ नहीं देख सका, कुछ नहीं देखे कि क्या भला है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और वही काम कैमास ने किया, तो उसका आपने वध किया। रचना के अंतिम चरण पर गोरी की कैद में पूरी सभा के सामने नेत्रविहीन पृथ्वीराज बैठा हुआ है। उसका सखा यानी मित्र कवि चंद्रबरदाई उद्बोधन की मुद्रा में उससे कहता है, उसको ललकारते हुए उसको कहता है, संबोधित करते हुए या कुछ भी उसको कहते हुए क्या कर रहा है, जी कुछ दियो कैमास कियो अपनो सो पाए। कह रहे जो कुछ कैमास को दिए, यानी जो दंड आपने कैमास को दिया वही आप खुदे पा गए। देखिए उसका अर्थ दे रहे हैं कि कैमास को जो कुछ प्राण दंड तूने दिया था वह अपना किया, तुझको भी मिल गया, तुझको भी प्राण दंड मिल गया। लो यहां दो टुकड़े परस्पर मिल गए, यहां पर दो टुकड़े परस्पर क्या हो गए, मिल गए, और रचना की मेहराब पूरी हो गई, जिस पर इतना विशाल कथा काव्य आधारित है। यहां नैतिक औचित्य जितना है, कलात्मक औचित्य उससे कहीं अधिक है। फिर नैतिक औचित्य का एक और संतुलन कवि बनाता है देने और पाने के बीच, कि तूने उसको दंड दिया, तू पा भी गया। और देखिए इसीलिए कैमास वध जो है ज्यादा चर्चित है। पिछले प्रसंग के अनुक्रमों में ही चंद की मार्मिक उक्ति है, दिन मान दिन पाइया, दिन मान दिन पाइया, दिए हुए के बराबर ही दिन मिलता है। मतलब जितना देते हैं उतना ही मिलता है, दिन मान दिन पाइया, ठीक है, दिए हुए के बराबर ही दिन मिलता है। जितना आप किसी को दिन देते हैं, यानी जितना दिन देने का मतलब कि जीवन देते हैं, सहारा देते हैं, मदद देते हैं, सपोर्ट देते हैं, उतना ही आपको मिलता है। कैमास को आपने जितना दिन दिया उतना ही आपको मिला। कई शताब्दी बाद के अंग्रेजी कवि की पंक्ति याद आती है, ओ लेडी वी रिसीव बट वाट वी गिव, वाट वी गिव। भद्रे हम महज उतना ही पाते हैं जितना देते हैं। अब इस पंक्ति का अर्थ है कि हे भद्रे, ये हमारे विष्णु जी, कृष्ण जी या जो भी है, रामायण महाभारत में भी ये चीजें मिल जाती है कि भद्रे हम महज उतना ही पाते हैं जितना देते हैं, जितना देते हैं हमें उतना ही मिलता है। तो दिन मान दिन पाइया वही चीज कहते हैं। फिर कहते हैं कि लगता है कि कवि सीधे नियति को संबोधित कर रहा हो, ऐसा लगता है कि कवि सीधे नियति को, नियति यानी ईश्वर, प्रकृति को ही संबोधित कर रहा है, और काव्य की नियति की रचना कवि स्वयं करता है। रासो या रासव नाम से प्रचलित रचनाओं के बारे में एक भ्रम यह भी रहा है कि वे प्रधानतः वीर रस के काव्य हैं। ये भी एक भ्रम है। कह रहे हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि रासो और रासव नाम प्रचलित रचनाओं के बारे में है,
और उनको लेकर के एक यह भी भ्रम है कि वो वीर रस में लिखे गए हैं, जैसा कि कह रहे हैं कि जैसा संकेत किया गया है वे इतिहास या ऐतिहासिकता की पटभूमि पर शौर्य और श्रृंगार की मिलीजुली गाथाएं हैं। वो कह रहे हैं केवल वीर रस में नहीं, वे इतिहास या ऐतिहासिकता की पटभूमि पर शौर्य और श्रृंगार की मिली जुली गाथाएं हैं। और इसी अर्थ में रासौ मूलतः रस कथा है। ध्यान रखेंगे, रसौ यानी रासो का अर्थ क्या है? रस कथा है। बिसलदेव रासो इस दृष्टि से उतना ही रासौ काव्य है जितना कि पृथ्वी रासो काव्य। कह रहे हैं कि बिसलदेव रासो उतना ही रासौ काव्य है जितना पृथ्वीराज रासो है। पुरुष का कर्म क्षेत्र में असंयम जीवन में कैसी विषमताएं उत्पन्न करता है, इसका चित्रण पृथ्वीराज रासव का उपजीव्य है। पृथ्वीराज रासव का उपजीव्य है। पृथ्वीराज रासव की वीरता चमत्कृत करती है तो विलासित उतनी ही संकुचित करती है। विशलदेव रासो में नारी के वाणी संबंधी असंयम का चित्रण है। नाल कवि कहता है, नाल कवि जो बिसलदेव रासो के रचयिता कहते हैं कि दौ का दाधा, ये पंक्ति को देखिएगा, कहते हैं कि दौ का दाधा हो कुपल ले। कह रहे हैं कि जो दौ, दौ माने आग, आग का जलाया हुआ पुनः कुपल ले सकता है, फिर जो है नए पत्ते ले सकता है, फिर हरा भरा हो सकता है। बट जीव का दाधा न पलवही, कह रहे हैं लेकिन जीव का दागा हुआ या जीव से जलाया हुआ पुनः दोबारा फल फूल नहीं सकता या पल्लवित नहीं हो सकता। नीचे पंक्ति में अर्थ देते हुए रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि इसका अर्थ यह है कि दवाग्नि का जला वृक्ष नए पत्ते ले लेता है, नवीन पत्ते लेता है, किंतु जिह्वा का जला यानी मनुष्य कभी भी दोबारा पल्लवित नहीं होता। गर्वोन्मत्त राजा का अपनी रानियों या बेटियों से पूछना कि उसके समान ऐश्वर्य किसी और के पास भी है और अनुकूल उत्तर न मिलने पर उसका प्रतिकार, यह एक लोक अभिप्राय है जो कुछ उल्टे रूप में यहां आता है, उल्टे रूप में आता है। ये जीव से दागा गया है यहां पर, ठीक है। गर्वोन्मत्त राजा का अपनी रानियों या बेटियों से पूछना कि उसके समान ऐश्वर्य किसी और के पास भी है, अपने बारे में राजा पूछता है, और अनुकूल उसका उत्तर न मिलने पर उसका प्रतिकार, यह एक लोक अभिप्राय है जो कुछ उल्टे रूप में यहां आता है सामान्यतः। तो ऐसी स्थिति में राजा उस रानी या बेटी को निर्वासित कर देता है। अगर ऐसी अनुकूल, हमारे जैसा हम चाह रहे हैं वैसा उत्तर न दिया, किसी और को बढ़िया श्रेष्ठ बता दिया, तो रानी या बेटी को ही निर्वासित कर देता है, जिससे मानवांछित उत्तर प्राप्त नहीं होता है। पर बिसलदेव रासो में उल्टा होता है। बिसलदेव अपनी पत्नी राजमती से रूठकर स्वयं निर्वासन ले लेता है, स्वयं ही निकल जाता है। राजमती का यह विरह काव्य का प्रमुख उपजीव्य बनता है। अंततः रानी के द्वारा एक दूत भेजे जाने पर राजा वापस आता है और उन दोनों का मिलन होता है। आदिकाल के धार्मिक साहित्य, अब कह रहे हैं आगे कि आदिकाल के धार्मिक साहित्य सिद्धोनाथों और जैन कवियों की रचनाओं में जैसे रहस्य भावना, कर्मकांड, मंत्र की तत्व समाहित होते हुए हैं, रासो काव्य की ऐहिक श्रेणियों में कुछ उसी तरह शिष्ट और लोक साहित्य के तत्व घुल मिल गए हैं। यह पूरा परिदृश्य किसी भाषा में साहित्य की आरंभिक स्थिति का पक्का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। लोक और शिष्ट साहित्य का संक्रमण इस अवस्था में बड़े सहज भाव से होता है। विकास के अगले चरण में सजग भाव से इन तत्वों की मिलावट होती है, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने काव्य पद्मावत में की है।
आदिकालीन संक्रमणों में रचना और प्रसार दोनों की मौखिक परंपरा विशेष रूप से पाठ और गेय शैली में है और सर्ग विहीन बैलेड या कथा गीत का प्रबंध विशेष रूप से सहायक होते हैं। पृथ्वीराज रासव में पाठ और विशलदेव रासव में गेय शैली का प्रयोग हुआ है। ये ध्यान रखेंगे, ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासव में पाठ शैली और विशलदेव रासव में गेय शैली का प्रयोग हुआ है। विशलदेव रासव के आरंभ में राग केदार का निर्देश कर दिया गया है, जो रचना की कोमल, करुण और श्रृंगारिक प्रकृति के अनुरूप है। इस पाठ और गायन के स्वभावतः पाठ या गायन करने वाला कुछ मुद्राओं या चेष्टाओं का सहारा लेगा, जैसा आज भी जगनिक के विकसनशील काव्य का आलखंड के पाठ में देखा जा सकते या देख सकते हैं। यूं कुल मिलाकर ये रासो रचनाएं अभिनय तो नहीं पर प्रदर्शनीय कला की श्रेणी में आ जाती है। यानी अभिनय तो नहीं है, अभिनय तो नहीं किया जा सकता, मतलब अभिनय करने योग्य तो नहीं, लेकिन हाँ प्रदर्शनीय कला की श्रेणी में आ जाती हैं। कह रहे हैं कि जिनकी जड़ें लोक परंपरा में है पर धीरे धीरे शिष्ट काव्य के रूप में उग रही हैं। कह रहे हैं कि शुरुआती में उसकी लोक परंपरा में उनकी जड़ें थी, लेकिन धीरे धीरे वो शिष्ट काव्य के रूप में क्या हो रही थी? उग रही थी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। एक पेज और है, इसको भी समाप्त कर देंगे तो हमारा ये जो है चौथा भाग समाप्त हो जाएगा, यानी पांचवा भाग। ठीक है, तो इसको पढ़ ही देते हैं। चलिए, कह रहे हैं कि श्रृंगार के साथ वीर का मिश्रण, यानी श्रृंगार रस के साथ वीर रस का मिश्रण यदि पश्चिम के कथा काव्यों में है, पश्चिम यानी विदेशी, पश्चिमी सभ्यता, कह रहे हैं पश्चिम के कथा काव्यों में है, तो श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण है पूर्वी के विद्यापति के पदों में। अच्छा, पश्चिम यानी विदेशी नहीं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, कह रहे हैं कि श्रृंगार के साथ वीर रस का मिश्रण पश्चिम के साहित्य में दिखाई देता है। यानी भारत के पश्चिमी भाग में जो साहित्य जैन लिखे गए या रासो, जो भी रासो साहित्य स्पेशली, तो रासो कथाओं में श्रृंगार और वीर का मिश्रण दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से पूर्व में देखा जाए तो श्रृंगार के साथ भक्ति का मिश्रण मिलता है, जैसे कि विद्यापति के पदों में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका में किया गया सूक्ष्म पर्यवेक्षण यहाँ स्मरण आ जाता है, यानी याद आ जाता है। क्या लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़प्रियता, कर्मनिष्ठा के साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही वृत्ति और प्रेम निष्ठा का मणिकांचन योग हुआ है। ये कथन इंपॉर्टेंस हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे देखते हैं। गाथाओं के उत्साह और पदों की तन्मयता के पीछे इन क्षेत्रों की ऐतिहासिक मनोदशा भी समझी जा सकती है। पश्चिम में विदेशी आक्रमणकारियों की लकीरें हैं, तो पूर्व में देखा जाए तो अपेक्षाकृत सुस्थिरता है। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल में पूर्व की बोली और बौद्ध मतानुयायी सिद्धों में और वैष्णव कवि विद्यापति को वो वैष्णव कवि कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि सिद्धों में और वैष्णव के कवि जो विद्यापति हैं उनमें भी दिखाई देता है। तथा पछाह की बोली है जैन कवियों शैव मत के तांत्रिक स्वरूप को लिए हुए नाथों और ब्राह्मण परंपरा मानने वाले गणेश शारदा को मानने वाले रासव काव्यों के रचनाकारों में भी। आगे कह रहे हैं कि बीच में दिल्ली मेरठ की खड़ी बोली, दिल्ली में आप देखे होंगे कि उसी समय आदिकाल में दिल्ली और मेरठ की खड़ी बोली,
का प्रयोग अमीर खुसरो कर रहे हैं, जिन्होंने दो विपरीत प्रकार के धर्मों हिंदू और इस्लाम के समन्वय का विराट प्रयत्न किया है। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों का समन्वय का विराट प्रयत्न किया है, वो व्यक्ति खड़ी बोली में लिख रहा है। आगे करें, न केवल अपनी हिंदी कविता में जो अपेक्षाकृत कम मिलती है, वरन अपने फारसी काव्य में भी जो प्रभुत परिमाण में सुलभ उपलब्ध है। यूं ब्राह्मण, जैन, बौद्ध धर्म मतों और वैष्णव शैव तांत्रिक संप्रदायों का एक विचित्र सम्मिलित इस काल की भाव भूमि में होता दिखाई देता है। फिर आक्रमणकारियों के साथ नवागत इस्लाम के प्रभाव को भी समेटने की चिंता इसमें है, बिखरी हुई है, जिसकी कुछ और तरह की प्रतिक्रियाएं आगे चल करके भक्ति काल में दिखाई देगी। इस क्षेत्रीय भाषिक संवेदनात्मक वैविध्य को समरसता मिलती है। हिंदी साहित्य में आदिकालीन कवि मनुष्य को ईश्वर रूप में चित्रित करना चाहता है। इसकी चर्चा पहले ही हम कर चुके हैं, या इसकी चर्चा पहले ही हो चुकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आदिकाल में लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि रासोकार ने पृथ्वीराज को भगवत स्वरूप बताकर कहानी में थोड़ा धार्मिकता का रंग देना चाहा था। कीर्तिलता के कवि ने भी पाठक को कुछ पुण्य लाभ का प्रलोभन दिया था। पुरुष कहाड़ी हो कहो जसु पत्थावे पुन्नु। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है उसमें देखा जाए तो पृथ्वीराज को भगवत स्वरूप कुछ, वो भगवान का जो है स्वरूप कुछ चढ़ाने की, यानी धार्मिकता, उस पर धार्मिकता का रंग चढ़ाने का प्रयास है। कीर्तिलता में भी उसी प्रकार से प्रयास किया गया है। ठीक है, कि ये पुरुष कहानी इसको कहो पुण्य पाओगे, यानी इस टाइप से कुछ कीर्तिलता के भी बारे में। फिर कह रहे हैं कि पदावली में तो ऐसा जान पड़ता है कि विद्यापति प्रेमी प्रेमिकाओं मात्र को कृष्ण राधा के रूप में परिकल्पित करते हैं। कह रहे हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि पदावली रचना ले लीजिए विद्यापति की, तो ऐसा जान पड़ता है कि विद्यापति ने प्रेमी और प्रेमिकाओं को कृष्ण और राधा के रूप में परिकल्पित कर दिया है। जहां सच्चा प्रेम है वहां राधा और कृष्ण की आश्रय आलंबन है। कह रहे हैं कि जहां सच्चा प्रेम है वहां पर राधा और कृष्ण ऑटोमेटिक आश्रय और आलंबन बन जाते हैं, ऐसा उनका मानना लगता है। और राधा माधव का यह रूप अपने में आराध्य है। इस प्रवृत्ति के कारण ही विद्यापति अपनी गहरी भक्ति भावना के बावजूद काव्य की ऐहिक परंपरा के अधिक निकट आते हैं। कई बार विद्यापति की भक्ति को एक पाखंड के रूप में देखा गया है। कह रहे हैं कि कई बार विद्यापति की भक्ति को एक पाखंड के रूप में देखा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास के आदिकाल विषयक प्रकरण में तीखे व्यंग के साथ लिखते हैं। वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया। आचार्य शुक्ल यहाँ इस अनुभव तक नहीं पहुंचते कि विद्यापति के ये पद अपनी श्रृंगार भावना के साथ सच्चे रूप में ऐहिक हैं और उनकी तन्मयता की गहरी अनुभूति ही उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर रूपांतरित कर देती है। इसके लिए पाठक या आलोचक को आध्यात्मिक रंग के चश्मे की जरूरत नहीं रहती। विद्यापति में वैष्णव की मर्यादा और शैव का तादात्म्य भाव दोनों एक साथ मिलते हैं। यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि शुक्ल जी इनको अच्छे से समझ नहीं पाए। ठीक है, विद्यापति को उन्होंने कहा कि ये श्रृंगारिक है, ठीक है, इनमें भक्ति कहाँ से आपने देख लिया। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि आचार्य शुक्ल जी यहाँ इस अनुभव तक नहीं पहुँच पाए हैं कि जहाँ श्रृंगार और जहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका का सच्चा प्रेम दिखाई देता है,
वहीं पर जो है राधा और कृष्ण हो जाते हैं, यानी भक्ति का रंग अपने आप चढ़ जाता है। ये चीज वो बताना चाह रहे हैं कि जहाँ सच्चा प्रेम है, तो यहाँ पर वो सच्चा प्रेम दिखाना चाह रहे हैं। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहे हैं कि यहाँ आध्यात्मिक रंग के चश्मे की जरूरत थोड़ा ना है। शुक्ल जी ने कहा है कि यहाँ पे आध्यात्मिक रंग का चश्मा चढ़ा करके आप देख रहे हैं, ऐसा उन्होंने रामस्वरूप चतुर्वेदी नकार देते हैं, कहते हैं कि शुक्ल जी यहाँ तक वो अनुभव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं, आगे कहते हैं कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। ये पॉइंट को नोट करेंगे। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि यहाँ जो है काम भाव और शरीर का जो सौंदर्य है उनके यहाँ वो उत्सव रूप में है, इसलिए चीर परिचित होते हुए भी वे चीर नवीन है। यही कारण है जिससे मिलते जुलते शारीरिक अनुभवों की अलग अलग पदों में आवृत्ति होने पर भी अपने तन्मयता भाव से वे सभी विशिष्ट हो उठते हैं। सिद्धनाथ और जैन कवियों, रासव रचनाकार अमीर खुसरो और विद्यापति के कृतित्व में आदि काल हिंदी क्षेत्र के रचनात्मक वैविध्य की यूं सच्ची प्रस्तावना प्रस्तुत करता है। अब इस प्रकार यहाँ पर जो है हमारा चौथा भाग समाप्त होता है। अब जो है हम पांचवें भाग पर आ जाते हैं। तो पांचवा भाग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। पांचवा भाग का जो शीर्षक है वो है भक्ति काल। तो हमारा आदिकाल समाप्त हो गया। आदिकाल का स्टार्ट इन्होंने बता दिया कि कहाँ से है, और सिद्धों कवियों सभी के बारे में हो गया उल्लेख, रामस्वरूप चतुर्वेदी जो लिखे हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे पांचवा भाग। पांचवा भाग जो है हमारा वो भक्ति काल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम भक्ति काल देखेंगे और ये देखेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है ना, पांचवा शीर्षक है हमारा, पांचवा वीडियो नहीं है ये, हमारा छठवां वीडियो में आएगा। ठीक है, पांचवा शीर्षक। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे, लोगों के यहाँ शेयर कर दीजिए, और चैनल से अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर जुड़े। ठीक है, ताकि जो है आपको इस प्रकार के वीडियो हमेशा लगातार मिलते रहे।